तो अभी तक हमने क्लस्टर्ड चार्ट्स एंड एम्बेडेड चार्ट्स के बारे में समझा और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में समझने वाले हैं। ओके, सो डिफरेंट चार्ट्स के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट सेक्शन जाना पड़ेगा, दैट इज ऑल इंसर्ट सेक्शन। इस इंसर्ट सेक्शन में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स यहीं पे कुछ शॉर्टकट्स अवेलेबल है। सबसे पहला पार्ट आता है रिकमेंडेड चार्ट। रिकमेंडेड चार्ट आपके जो डेटा है जो उस पर्टिकुलर शीट में है उसके हिसाब से जो चार्ट रिकमेंडेड है वो शो करता है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास चार्ट है, दैट इज कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में भी आपके पास डिफरेंट है, दैट इज योर दिस इज क्लस्टर्ड कॉलम जो हमने पहले बात की थी लास्ट लेक्चर में। फिर हमने अगर हम बात करें स्टैक्ड कॉलम क्या होता है, ये डिफरेंट बेसिकली चार्ट्स है, ये हम थोड़ी देर में समझते हैं। ये सारे डिफरेंट चार्ट्स के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। अगर मुझे सारे टाइप ऑफ चार्ट देखने हैं तो मुझे कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्लिक करना पड़ेगा। लेट्स क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड यहाँ पे आपके पास सबसे पहला पार्ट आता है रिकमेंडेड चार्ट। रिकमेंडेड चार्ट यहाँ पे आ चुका है शॉर्टकट में भी। तो रिकमेंडेड चार्ट आपके बेसिकली जो डेटा है उसके हिसाब से रिकमेंड किया जाता है। तो सबसे पहला इसने रिकमेंड किया हुआ, दैट इज यू कैन यूज दिस क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट और यू कैन यूज दिस जैसे जैसे डिफरेंट चार्ट्स आपके पास शो हो रहे हैं, दैट इज स्टैक्ड वाला पार्ट है ये, उसके साथ उसका प्रीव्यू भी आपको शो हो रहा है। एक एक करके समझते हैं ये डिफरेंट चार्ट्स क्या है और कैसे ये यूटिलाइज हो सकते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है रिसेंट वाला पार्ट। रिसेंट वाले पार्ट में आपका जो भी आपने रिसेंट में चार्ट्स यूज किया होगा वो सारे चार्ट्स दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वार्टर वाला बेसिकली पाई चार्ट यूज किया था, वो 3D पाई चार्ट यहाँ शो हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। टेम्पलेट्स में जाने से पहले हम पहले बाकी चार्ट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका पार्ट आता है कॉलम चार्ट का। कॉलम चार्ट में सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा क्लस्टर चार्ट के बारे में, जहां पे हमने वाई एक्सिस पे क्या देखा था, वैल्यूज, एंड एक्स एक्सिस पे मैंने कैटेगरीज देखी थी। इसमें ही क्लस्टर चार्ट में ही डिफरेंट और वैरायटीज आती है। एज यू कैन सी अभी हमने ये इंप्लीमेंट किया हुआ है एंड आप ये इस वाले पार्ट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां पे आपकी वैल्यूज जो है नीचे टेबल फॉर्म में आती है। ये कैसे टेबल फॉर्म में लाना है या फिर डिफरेंट चार्ट्स में हम कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ये हम आगे के आने वाले वीडियोज में देखेंगे। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को समझने वाले हैं। अब इसमें सेकंड आता है आपको स्टैक चार्ट। स्टैक चार्ट बेसिकली क्या होता है, जो भी आपकी कैटेगरीज है वो एक के ऊपर एक क्या होती है, स्टैक होती है। जो भी जैसे लाइक आप देखेंगे यहाँ पे क्वार्टर वन के ऊपर आपके डिफरेंट जो कैटेगरीज है वो स्टैक की गई है। आपके हर क्वार्टर के लिए टोटल के लिए भी दी हुई है, जो कि प्रीव्यू दिया हुआ है आपका जो इस पर्टिकुलर शीट में टेबल है उसका। एंड लेट्स गो अगेन, राइट। इसके बाद आपका और चार्ट आता है जहां पे आपके 100% स्टैक चार्ट होते हैं, जहां पे बेसिकली आपके पूरे वैल्यूज को 100% कैटेगराइज करके लिया जाता है। एक एक करके हम आगे वाले लेक्चर्स में हम इसे यूज भी करेंगे तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 3D चार्ट्स में हम बेसिकली आप देखिए यहाँ पे एक एरिया आ जाता है, जेड एक्सिस वाला पार्ट भी आ जाता है जहाँ पे आपका एरिया भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 3D चार्ट्स एंड ऐसे ही आपके डिफरेंट इसके और भी वेराइटीज अवेलेबल है। देन यू कैन ऑल्सो शो दिस डेटा ऑन योर लाइन चार्ट। यहाँ पे देखिए आपका डेटा जो है जो आपका इस पर्टिकुलर टेबल में है वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा वो भी आपको प्रीव्यू सेक्शन में दिया हुआ है। दिस इज अबाउट दी line chart. This is stacked line chart and then we have stacked line chart and the 100% stacked line chart. फिर हमारे पास different points में भी लेट्स से कि अभी तक जो पॉइंट यहाँ पे जो चार्ट था यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स नहीं थे, मतलब किस पर्टिकुलर चीज के लिए कौन सा पॉइंट में वो शो कर रहा है वो नहीं था, बट यहाँ पे आप पॉइंट से भी रिलेट कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में शो कर सकते हैं। देन वी हैव इसकी और वेराइटीज है एंड लास्ट मेरे पास आता है क्या 3D लाइन चार्ट, जो कि लाइंस के बीच में एक 3D एरिया को कवर करेगा। देन वी हैव पाई चार्ट। पाई चार्ट हमने देख लिया है। पाई चार्ट हमारा ये जो हमने यूज कर रहे हैं दैट इज 3D एंड इसमें आप 2D भी यूज कर सकते हैं। दिस इज 2D एंड हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज 3D। एंड देन वी हैव अनदर कैटेगरीज दैट इज ऑफ पाई, मतलब एक पर्टिकुलर पाई आपका चार्ट बनाया हुआ है, उसके एक सेक्शन को आप फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, राइट जैसे सपोज जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे ये जो हमारा पार्ट है दैट इज क्वार्टर टू बहुत बड़ा दिख रहा है एंड मैं बताना चाहता हूँ कि क्वार्टर टू में ना और भी सब कैटेगरीज है एंड उसको भी मैं चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली मैं पाई ऑफ पाई का यूज करूंगा। आप पाई बार ऑफ पाई का भी यूज करते हैं जहां पे बेसिकली आप अगेन जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको बार के फॉर्म में शो कर सकते हैं। देन एट लास्ट वी हैव डोनट पार्ट। डोनट पार्ट भी एक तरीके का बेसिकली चार्ट है जो कि आप डेटा को शो करने के लिए यूज करते हैं। देन वी हैव बार चार्ट। अभी हमने जो कॉलम चार्ट है इज नथिंग बट द काइंड ऑफ बार चार्ट। बार चार्ट में बेसिकली होता क्या है, जो आपके वैल्यूज है वो आपके एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं
एंड जो आपके कैटेगरीज है वो आपके किस में आ जाते हैं, वो आपके वाई एक्सिस में आ जाते हैं, जो हमने पहले बात की थी। इसी में अगेन फर्दर कैटेगरीज है दैट इज अबाउट दी स्टैक चार्ट, फिर आपके 100% स्टैक 3D, ये सभी सिमिलर कैटेगरीज आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। देन वी हैव एरिया चार्ट, जहां पे आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसे कि अगर आप आपने अभी ध्यान दिया होगा लाइन चार्ट के बारे में बात कर रहे थे, लाइन चार्ट ही है बट नाउ इसके अंदर जो रीजन आ रहा है उसको हमने एक शेडेड पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेम वे यहाँ आपका स्टैक्ड एरिया आ गया, जिसमें आपका क्या होगा, डिफरेंट लेयर्स में, अब यही कैटेगरीज क्या होंगे, डिफरेंट लेयर्स में होंगी एंड उसको एक एरिया से कवर किया जाएगा। अगेन फिर 100% स्टैक्ड चार्ट 3D, एंड अगेन दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया चार्ट। देन वी हैव स्कैटर्ड चार्ट, जहां पे आपके जो वैल्यूज है वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में शो होंगे, डॉटेड पॉइंट्स में शो होंगे। अब ये डिफरेंट चार्ट्स कब यूज करने हैं, कहाँ यूज करने हैं, ये सब हम समझने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में। नाउ अगर आपका जो डेटा है, लेट्स से अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया बात की, जर्मनी बात की, एंड लेट्स से आप इसको एक ग्लोबल मैप में शो करना चाहते हैं कि लेट्स से कि मैंने कहा कि इतने पॉपुलेशन इस एरिया में है, इतने पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर एरिया में, लेट्स से इंडिया में इतना है, ऑस्ट्रेलिया में इतना है, अमेरिका में इतना है, दीज आर दी बेसिकली डिफरेंट पॉपुलेशंस। तो आप इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं बाय यूजिंग दी मैप वाला पार्ट। ओके, देन वी हैव स्टॉक चार्ट, जिसके लिए आपको डिफरेंट जो आपके हाई एंड लोज वैल्यूज चाहिए होंगे, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर टेबल में नहीं है। देन वी हैव सरफेस चार्ट, जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 सीरीज ऑफ डेटा चाहिए होगा, 2 सीरीज ऑफ डेटा चाहिए होगा, तब जाके आप 3D सरफेस चार्ट बना सकते हैं। देन एक और तरीका है दैट इज ऑफ रेडार, रेडार के फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक रेडार फॉर्म बेसिकली चार्ट क्या है, कैसे यूज करना है, ये सब हम आगे के इस लेक्चर में समझेंगे। एक और पार्ट है हमारा ट्री मैप, देन वी हैव सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, देन वी हैव बॉक्स एंड विस्कर एंड वाटरफॉल, देन फनल, कॉम्बो। कॉम्बो बेसिकली समझ लेते हैं, ये जो हिस्टोग्राम है ये बेसिकली, और जितने भी अभी ये लास्ट में हमने समझा, ये वो चार्ट्स है जो कि पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जब हमें उस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा तब हम उस पर्टिकुलर चार्ट को समझ लेंगे। अभी के लिए हम कॉम्बो चार्ट समझते हैं। कॉम्बो चार्ट बेसिकली क्या करता है, दो पर्टिकुलर चार्ट्स को कंबाइन करके रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट एंड एक लाइन चार्ट को वो उसने कंबाइन किया हुआ है। यही आप यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट क्लस्टर्ड चार्ट, जहां पे कॉलम चार्ट एंड इसने लाइन चार्ट को कंबाइन किया है। दिस इज ऑल अगेन क्लस्टर्ड कॉलम लाइन चार्ट। अब अगर आपको इसको आपको सेकेंडरी एक्सिस में शो करना है तो आप शो करते हैं, एरिया के साथ शो करना है तो कर सकते हैं। एंड लेट्स से आप अपना ही एक चार्ट का फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बेसिकली बना सकते हैं। एंड जो भी लेट्स से आपने एक कस्टम चार्ट बनाया है, फॉर्मेट बनाया है, वो कहाँ शो हो जाएगा, वो आपके टेम्पलेट्स में आके शो हो जाएंगे, जिससे आप बाद में खुद से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपको अलग से किसी सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, आपने जो भी एक फॉर्मेट आपने रेडी किया है वो आपको टेम्पलेट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, एंड आगे के लेक्चर्स में हम इन चार्ट्स को इन डेप्थ समझने वाले हैं कि कैसे पर्टिकुलर चार्ट्स में हम डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेजेंड्स क्या है, लेबल्स क्या है, कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं, विजुअली कैसे इसको ज्यादा अपीलिंग बना सकते हैं, राइट। इन सभी सेगमेंट्स के बारे में हम आगे के लेक्चर में बात करने वाले हैं।